नमस्कार। आज हम कक्षा छठी के अंदर अपनी संख्याओं की जानकारी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं का प्रसारित रूप। अभी अपन ने छठी कक्षा के अंदर संख्याओं में पिछले वीडियो में हमने आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना है और संख्या का नाम भी लिखना है। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है 78, तो यहां लिख देता हूं मैं, इसका नाम पहले लिख देता हूं 78, ये इसका नाम लिखा मैंने। अब इस 78 को अपन प्रसारित रूप कैसे करेंगे? तो प्रसारित रूप करने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक 8 लिया, फिर इसमें प्लस का निशान लगाया, फिर दाही का अंक लेंगे। तो दाही का अंक लिया, इसको 10 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। दाही के अंक को 10 से गुणा कराएंगे, सैकड़ा होगा तो उसको 100 से कराएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका प्रसारित रूप हो गया। ये है आपका प्रसारित रूप, प्रसारित रूप, ठीक है। इसके बाद 3 अंकों की संख्या आती है, इकाई, दही, सैकड़ा। तो इसके अंदर भी आपके देखो, पहले इसका नाम लिख देते संख्या का, इकाई, दही, सैकड़ा। सैकड़ा पे 2 है तो 200, 275, ठीक है, 275। अब देखिए ये संख्या का नाम मैंने लिखा है यहां पर। अब इसका प्रसारित रूप करते हैं अपन। तो प्रसारित रूप करने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक लिया, ये इकाई का अंक लिया 5, फिर प्लस का निशान, फिर दाही का अंक लेंगे। दाही के अंक पे 7 है तो 7 को 10 से गुणा करेंगे, दाही में 10 होता है। फिर सैकड़ा लेंगे, तो सैकड़ा में प्लस करके 2 को 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि इकाई का अंक में अकेली संख्या रहती है। दाही में 10 से गुणा कराते हैं और सैकड़े को 100 से गुणा कराते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका प्रसारित रूप हो गया। अब ये बड़ी संख्या आ रही है, तो देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000 और 10,000। जैसे ही 10,000 आता है तो उसमें 2 अंक लेंगे अपन। अब इसको पढ़ेंगे 45,278। तो यहां लिखेंगे 45,278। इस प्रकार से इसको मैंने इसका नाम लिखा। अब इसका प्रसारित रूप करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक पे 8 है तो 8 लेंगे, प्लस फिर आपके दाही के अंक पे 7 है तो 7 को 10 से गुणा कराएंगे, प्लस फिर आपके सैकड़े पे 2 है तो 2 को 100 से गुणा कराएंगे, प्लस फिर आपके 1000 पे 5 है तो 5 को 1000 से गुणा कराएंगे, प्लस और अंत में 4 जो है वो 10,000 है तो उसको 4 को 10,000 से गुणा कराएंगे। इस प्रकार से तो ये इस संख्या का प्रसारित रूप हो गया। ये संख्या का प्रसारित रूप हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग। भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाते हैं? तो देखिए ये मैंने संख्या लिखी है। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या में अपन किस प्रकार से अल्प विराम लगाएंगे? अल्प विराम लगाना है तो पहला अल्प विराम लगेगा 100 के स्थान पे। तो 100 का स्थान, तो देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, सैकड़े तो 100 का स्थान कहते हैं। फिर आगे लिखा मैंने दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद। तो सैकड़े के बाद अगले 2 अंक कौन से हैं? 2 और 3। फिर बाद में तीसरा अल्प विराम लगेगा आपके और आगे 2 अंकों के बाद, इसके आगे के 2 अंकों के बाद और लगेगा।
इस प्रकार से अपन भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है पहला अल्प विराम 100 के स्थान पे। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये संख्या मैं पहले लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये मैंने संख्या लिखी, पहले ये संख्या लिख देता हूं पहले, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने संख्या लिखी, अब इस संख्या में अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम कैसे लगेगा? भारतीय संख्या पद्धति में पहला अल्प विराम 100 के स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 100 के स्थान पे अल्प विराम लग गया। फिर अगले 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा। तो अगले 2 अंक ये रहे 2 और 3, ये अगले 2 अंक हो गए ये वाले, तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। इसमें 30 सैकड़े पे लग गया। फिर आगे और लिखा है तीसरा अल्प विराम और आगे 2 अंकों पे, तो आगे 2 अंक और ये रहे, इसके बाद अल्प विराम लगेगा इस प्रकार से। तो ये मैंने अल्प विराम लगाए। इस प्रकार से अपन अल्प विराम लगा सकते हैं। इसमें भी जैसे अल्प विराम लगाना है तो संख्या में लिख देता हूं पहले, इस संख्या में लिखी मैं पहले ये। अभी संख्या में अल्प विराम लगाना है। तो भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाने का तरीका, पहले सैकड़े पे लगेगा, 1 2 3, ये सैकड़े पे अल्प विराम। फिर अगले 2 अंकों पे लगेगा, ये अगले 2 अंकों पे, और इसके बाद और आगे 2 अंकों पे लगेगा, तो आगे के 2 अंकों पे और लगा देंगे अपन, ये 2 अंकों पे और लगा दिया। तो इस प्रकार से ये अल्प विराम लगेगा और इस संख्या को अपने पढ़ने में सुविधा रहेगी। फिर ये वाली संख्या लिख देता हूं मैं, ये संख्या लिखी मैंने। अब इसमें भी आपके क्या करना है, स्टार्टिंग में 3 अंकों के बाद लगेगा, सैकड़े पे लगेगा, तो सैकड़े पे अल्प विराम लगा दिया मैंने ये। फिर अगले 2 अंकों के बाद लगा दिया। अब अगले 2 अंक के बाद संख्या नहीं है, देखो अगले 2 अंक के बाद संख्या नहीं है, तो ये खत्म हो गई। तो इसको फिर पढ़ा जाएगा 57,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये 57,62,307, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो ये था भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाने का तरीका। फिर एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और आती है, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसमें भी अल्प विराम लगाना पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगले वीडियो के अंदर हम ये अल्प विराम लगाने का सीखेंगे। धन्यवाद।